हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशवाहा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5B एस्चांग की। हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या किए थे, 11 तक नंबर तक क्वेश्चन लगा लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 12 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो, अब जो क्वेश्चन दिए वो क्या दिए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो, लिखा फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो, पहले एक क्वेश्चन सुन लो, फिर पता चलेगा देखो कैसे लगाते हैं। फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन 4 ईयर हेंस। हेंस मींस होता है फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक, 4 साल बाद मतलब। ही विल 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एट दैट टाइम, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो, तुम्हें करना क्या होता है, जो फाइंड करना होता है उनको करना होता है लेट। तो तुमको सबसे पहले लेट क्या करना है, यहां पे लेट द फादर्स प्रेजेंट एज, father's present age be x year and son's present age be y year। ये चीज मेरी बात याद रखना ध्यान से, जो लिखा होगा फाइंड करना, वही तुमको क्या करना होता है, लेट करना होता है। अब हम लोग इनकी क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखो कैसे होगी। देखो, लिखा फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। फादर क्या है, अपने उसे क्या कहते हैं, बेटे से क्या है, 6 टाइम बड़ा है। 6 टाइम क्या है, बड़ा है। फादर है क्या एज, x। फादर एज है क्या, x है। फादर क्या है, 6 टाइम बड़ा है। हम लोग को इक्वल करने के लिए, देखो इसमें रिवर्स चलता है। क्या चलता है, रिवर्स चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि हम लोग को इक्वल टू लगाना होता है। फादर क्या है, 6 टाइम बड़ा है ना, तो इक्वल करने के लिए हम लोग को 6 में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, किसकी एज में, सन की एज में। बात समझ में आई। तो इक्वेशन पहली फॉर्म होगी x इज इक्वल टू 6y। इतनी बात समझ में आई। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है, 4 ईयर हेंस। तो सबसे पहले जो लिखा है ना 4 ईयर हेंस, तो लिखो यहाँ पे 4 ईयर हेंस। 4 ईयर हेंस मतलब 4 साल बाद। तो 4 साल बाद फादर्स एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज हो जाएगी। देखो, अभी हम लोग हैं, अभी हम जैसे 25 हैं, तो अगले साल 26, फिर 27, 28। तो 4 साल बाद कितने हो जाएंगे, 25 प्लस 4 29। तो यहां पे क्या होगा, x ईयर हो गई प्रेजेंट, और इसमें 4 ईयर क्या होगी और ऐड होगी। तो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 4 ईयर्स। इतनी बात समझ में आई। फिर लिखा है, और अच्छा उसके सन्स की भी एज निकाल लो। सन्स एज क्या हो जाएगी, सन्स एज हो जाएगी कितनी है, y। सन भी 4 ईयर, क्या होगा, आगे बढ़ेगा ना, उसकी भी एज बढ़ेगी। ठीक, अब स्टेटमेंट बनाओ। देखो, 4 ईयर हेंस की बात कर रहा था। He will 4 times as old as his son। 4 साल बाद क्या हो जाता है, वो अपने बेटे से क्या होता है, 4 गुना बड़ा हो जाता है। 4 टाइम्स क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। 4 टाइम्स बड़ा हो जाता है। तो हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा कौन हो रहा है 4 साल, 4 टाइम्स कौन इंक्रीज कर रहा है, फादर इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे, किससे, 4 से, किसमें, सन्स की एज में। उल्टा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 4 साल ये बड़ा हो रहा है, हम लोग को इक्वल कराना। तो ये 4 साल अभी 4 मल्टीपल कम है ना, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया किसकी, सन्स की एज में। बात समझ में। याद रखना, कभी भी अगर 4 ईयर हेंस दिया होगा या एगो बिफोर ऐसा कुछ दिया होगा ना, तो हम लोग सबसे पहले उनकी एज निकालेंगे, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इतनी बात याद रखना, ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 4, 4y, 4 4 जा 16। यहां से क्या आएगा, यहां से x की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 16। ये 4y इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, यहां से 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना, 6 माइनस 4 करेंगे तो यहां कितना बचेगा, 2y। और ये 4 उस तरफ जाएगा तो 16 माइनस 4 होगा कितना, 12। y इज इक्वल टू आएगा 6 ईयर। y इज इक्वल टू आएगा क्या, 6 ईयर। ये y वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, सन्स की एज आ गई। सन्स की कौन सी एज आ गई, प्रेजेंट एज आ गई। हम लोग ने प्रेजेंट लेट किया था ना, तो कौन सी है, प्रेजेंट आ गई। अब हम लोग ये x की वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग किसमें करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, y है यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6y है, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 into 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 ईयर्स। तो यहाँ पे तुमको लास्ट में क्या है, एक स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में क्या लिखना है, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर्स इज 36 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 6 ईयर। बात समझ में।
ऐसे होंगे क्वेश्चन सारे, जितने भी एज पे दिए हैं बेस्ड पे, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन इनमें देखो रिवर्स, क्योंकि सबसे बड़ी बात इनमें पता है, एक देखो 6 टाइम जैसे फादर है, 6 टाइम फादर बड़े हैं, तो फादर बड़े हम लोग को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, सन्स की एज में। बस ये चीज इसमें याद रखना, क्योंकि मल्टीप्लाई उल्टे में कराना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 6 टाइम फादर दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे 4 टाइम ये फादर दिए तो ये 4 इधर से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को इक्वल नहीं दिया क्वेश्चन में, हम लोग को इक्वल करना, तो 4 टाइम उसकी एज तक ले जाएंगे, सन की एज को कहां तक, फादर की एज तक, इसलिए मल्टीप्लाई, इसलिए 4 क्या किया है, उल्टे साइड किया है, याद रखना ये बात। आओ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है द एज ऑफ द फादर इज 3 मोर। देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, पता करना है कि तुमको लेट क्या करना, तो सबसे नीचे लास्ट में देखा करो फाइंड क्या करना, लिखा है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो तुमको यहाँ लेट क्या करना है, फादर्स की प्रेजेंट एज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी x ईयर, ठीक। लेट कर लिया हम लोग ने x ईयर, और सन्स की क्या हो जाएगी, सन की क्या हो जाएगी, सन्स प्रेजेंट एज भी y ईयर। याद रखना जो दी हो वही लेट करना, ठीक है। और मेरी बात समझो ध्यान से, देखो अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, द एज ऑफ द फादर इज 3 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। बात समझो, देखो क्या लिखा है, द एज ऑफ फादर इज 3 मोर, क्या है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है किससे, थ्राइस ऑफ द एज ऑफ सन्स एज। बात समझ में, थ्राइस क्या है, ज्यादा है, तो फादर की एज हो गई x, प्रेजेंट एज क्या हो गई फादर की, x हो गई, और ये क्या है, थ्राइस ज्यादा है, क्या ज्यादा है, थ्राइस ज्यादा। मेरी बात समझते जाना, थोड़ी देर समझ में आएगी ये बात। थ्राइस क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन, एज ऑफ द सन, तो सन की एज है कितनी, इससे ये क्या है, 3 ज्यादा है, तो इक्वल क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग को इक्वल करने के लिए ये 3 क्या करना पड़ेगा, 3 क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्या थी, कम थी, 3 क्या थी, कम थी, तो हम लोग ऐड करेंगे किस साइड, दूसरी साइड ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बात समझ में, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई ये हमारे पास, बात समझ में, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समझो आगे वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 ईयर हेंस, फिर से क्या लिखा है, 3 ईयर हेंस, लिखो यहाँ 3 ईयर हेंस, तो 3 ईयर हेंस सबसे पहले एज निकालो, तो यहाँ पे फादर्स की क्या एज हो जाएगी, फादर्स एज हो जाएगी, अब 3 ईयर हेंस आगे जाएंगे 3 ईयर, तो x प्लस क्या हो जाएगी 3, सन्स क्या हो जाएगी, सन्स एज क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू y प्लस 3 ईयर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 3 ईयर। बात समझ में है कि नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 ईयर हेंस फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन। देखो जो फादर की एज है ना, वो क्या है, 10 ज्यादा है, क्या है, 10 ज्यादा है उसके किससे, उसके ट्वाइस ऑफ द सन्स एज, ट्वाइस ऑफ द सन्स एज। देखो 3 ज्यादा है, 10 ज्यादा है ना, मगर हम लोग को इक्वल करना है, तो इक्वल करना है तो ऐड किस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे, किस तरफ करेंगे, ऐड इस तरफ करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये 10 ज्यादा है, हम लोग को करना है इक्वल, तो इसको हम लोग को एज को क्या लाना पड़ेगा, इक्वल लाना। सिंपल से कॉन्सेप्ट हम सुना होगा, LHS इज इक्वल टू RHS, तो इक्वल करने के लिए हम लोग 10 दूसरी तरफ ऐड करेंगे। याद बात समझ में आई, यहाँ आएगा x प्लस 3, यहाँ आएगा क्या आएगा 2y प्लस 6 प्लस 10, ठीक। देखो यहां से x की वैल्यू है, ये x की पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू, यहाँ पे ये x है, x की वैल्यू रिप्लेस होके आएगी, क्या आएगी 3y प्लस 3 प्लस 3, ये 3 आएगा, फिर इज इक्वल टू आएगा 2y प्लस कितना आएगा, ये 10 प्लस 6 16, यहां से आएगा 2y इस तरफ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 3y माइनस y, 2y करेंगे यहाँ आएगा y, ये 6 उस तरफ जाएगा तो 16 तो ऑलरेडी था ना यहाँ पे 16, और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा, कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 ईयर्स, यूनिट लिख लेना मत भूलना, 10 ईयर्स। ये 10 ईयर एज आई है किसकी, 10 ईयर एज आई है किसकी, सन की, प्रेजेंट एज आ गई। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x चाहिए ना, सबसे सिंपल इक्वेशन ये, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या कर दो, पुट कर दो, पुट करेंगे तो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 3y प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10 प्लस 3, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 30 प्लस 3 33 ईयर्स। बात समझ में आया, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 33, सन की कितनी हो गई 10 ईयर। लास्ट में तुमको स्टेटमेंट लिखना है, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 33 ईयर एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स। बात समझ में। और क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 14 नंबर, और देखो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा द एज ऑफ द मैन इज थ्राइस। देखो सबसे पहले तुमको बस वही करना है, सबसे पहले देखो कि क्या लेट करना है। लास्ट में लिखा है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो फिर से लेट क्या करना है, लेट, अच्छा किसकी करना है ये देख लो जरा, मैन है और क्या है, चाइल्ड है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ दो। ठीक, अभी यार अभी लिख लेंगे, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, द एज ऑफ द मैन इज 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, हिज 2 चिल्ड्रन एंड 5 ईयर हेंस द डबल ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक, अब की तुमको जो लेट करना ना वो यहां लेट करना, लेट द मैन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि उन दोनों जो उनके क्या होंगे, 2 बच्चे होंगे, 2 चिल्ड्रन है, उन दोनों के सम का है ना। तो यहाँ पे जो दूसरी वो करोगे, लेट करोगे, यहाँ लिखना सम ऑफ प्रेजेंट सम ऑफ टू क्या चिल्ड्रन नहीं दिया क्या होती, हाँ ठीक, 2 चिल्ड्रंस प्रेजेंट एज बी y ईयर्स। मेरी बात याद रखना, यहाँ पे उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, उनके सम के इक्वल है, तो हमने उनको क्या लेट कर लिया, सम को लेट कर लिया। ठीक, अब बात सुनो ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन दिया है द एज ऑफ द मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन। ठीक, फादर की एज क्या है, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स क्या है, मोर है, 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स क्या है, द एज ऑफ द मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 3 टाइम ज्यादा है, तो 3 टाइम ज्यादा है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 3 टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे क्या आएगा y, ये 3 टाइम ज्यादा था ना, इक्वल करने के लिए दूसरी तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है, ना ये समझ में तो बताओ। ठीक, आओ देखो, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन, कौन सी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 5 ईयर हेंस। ठीक, 5 ईयर हेंस, तो लिखो फिर से लिखो 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, तो 5 ईयर हम लोग आगे जाएंगे, तो अब एज चेंज होगी, तो 5 ईयर हेंस है, तो मेंस की एज क्या हो जाएगी, मेंस एज बिकम्स कितनी हो जाएगी, 5 ईयर आगे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर, x प्लस क्या हो जाएगा 5 ईयर्स, x प्लस 5 ईयर आ जाएगा। और यहाँ 2 चाइल्ड एज है ना, यहाँ कितनी है, 2 चाइल्ड एज कितनी हो जाएगी, एज कितनी हो जाएगी, y प्लस कितनी होगी, देखो 2 बच्चे हैं, कितने हैं, 2 बच्चे हैं, जब एक की 5 बढ़ेगी तो दूसरे की 5 रूट थोड़ा ना जाएगी, तो एक बच्चे की भी 5 बढ़ेगी और सेकंड चाइल्ड की भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10। याद रखना, गलत मत करना यहाँ कोई। ठीक, एक को बढ़ा दो, एक को 5 साल पहले छोड़ दो। ठीक, तो टोटल यहाँ कितनी बढ़ेगी, 5 प्लस 5 बढ़ेगी एक चाइल्ड की, सेकंड बढ़ेगी एक चाइल्ड की। ठीक, 5 प्लस 5 कितनी आएगी, 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y प्लस 10 ईयर्स, y प्लस 10 क्या आ जाएगा, ईयर्स। बात समझ में आई। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आगे क्या था, क्वेश्चन कहां गया जी, और देखो क्वेश्चन आगे है, देखो क्या लिखा है, 5 ईयर हेंस हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस। मेरी बात समझो, डबल हो जाती है ना, डबल किसकी हो रही, मेंस की, मगर हम लोग को करना है इक्वल, तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, दिस एज। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आएगा x प्लस 5, यहाँ से आएगा क्या आएगा, x प्लस 5। अच्छा, हम लोग को निकालनी है x और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना, 3y, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3y प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ आएगा 2y प्लस क्या आएगा, 20, 2y प्लस क्या आएगा, 20। इसको इस तरफ लेके आएंगे, 3y माइनस 2y करेंगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, ये 5 उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 ईयर्स। अब बस यहाँ से क्या कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हम लोग को क्योंकि निकालना है किसकी, फादर की एज निकालनी है। ठीक, या मेंस जो दिया है उसमें मेन दिया है उसकी निकालनी है, मेन क्यों दिया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y है ना, यहाँ क्या आएगा, 3 into 15 इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो ये आ गया तुम्हारा क्या क्वेश्चन, आंसर आ गया। ठीक, आंसर में लास्ट में लिख देना स्टेटमेंट हेंस द
hence the men's present age is 45 years। याद ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 14 हो गया है, 15 करते हैं, 15 करते हैं। देखो 15 नंबर कैसे होगा, ये फालतू हमने मिटा दिया, सब में यही लिखा होगा। आओ देखो 15 नंबर देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है राम्स फादर एज। अच्छा, अब राम के पिताजी आए हैं, इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज। ठीक, तो हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट आर द देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले लेट करो, प्रेजेंट एज लेट कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी x एंड सन की जगह यहाँ क्या कर लेना, राम कर लेना। यहाँ क्या कर लेना, राम्स प्रेजेंट एज बी y ईयर। तो आप पहला क्वेश्चन दिया, राम्स फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज क्या, राम के पापा क्या हैं, 4 साल बड़े हैं। किससे बड़े हैं, किससे बड़े हैं, राम से बड़े हैं। तो हम लोग को इक्वल करने के लिए राम को क्या करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा, इक्वल करने के लिए हम लोग 4 को क्या करते हैं, अपोजिट साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 5। अब लग रहा है सिंपल क्वेश्चन कि नहीं लग रहा है अभी भी। 5 ईयर एगो, अब यहाँ क्या लिखा है, 5 इयर्स एगो। अब मेरी बात समझो पहले ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं यहाँ बात कर रहा है एगो की, मतलब पहले की। तो अभी तक जैसे हम लोग हैंड से जा रहे थे तो एज क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रहे थे। अब एगो जा रहे तो एज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, तो यहाँ 5 ईयर एगो क्या हो जाएगा, फादर्स एज क्या हो जाएगी, राम्स फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स लेट करिए, उसमें क्या होंगे 5 ईयर एगो, तो एक्स माइनस क्या होगा 5 इयर्स। बात समझ में आई। और क्या होगा, राम्स एज क्या हो जाएगी, राम्स एज हो जाएगी y, राम भी 5 साल पहले छोटा होगा, 5 इयर्स। बात समझ में आई कि नहीं है। आओ क्वेश्चन है आगे लिखा है 5 ईयर एगो हिज फादर एज वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज। ठीक, तो इनके पापा क्या थे 9 साल पहले, 5 साल पहले 9 टाइम्स क्या थे, बड़े थे। तो पापा बड़े थे ना 9 टाइम्स, तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड करेंगे 9 टाइम्स। तो 9 यहाँ क्या आएगा, x माइनस 5, ये हो गए 5 ईयर, ये थे 9 टाइम्स बड़े थे। ये इक्वल करने के लिए हम लोग ने अपोजिट में क्या, यहाँ आएगा y माइनस 5। हम लोग को इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू ये उठाएंगे, यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। लिखो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड पुट करो। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी क्या, 4y हो गई, माइनस क्या हो गई 5 हो गई। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9y आएगा, माइनस 9 5 जा 45। यहां मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, 4y माइनस 4। देखो ये प्लस है, ये इस तरफ आएगा तो 4y माइनस 9y, मतलब क्या आएगा माइनस 5y। ठीक, इज इक्वल टू ये माइनस 45 है, ये माइनस 45 है, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, माइनस 45 प्लस 5 तो कितना आएगा 40। वो भी किसका, माइनस का। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर तुम्हारा आंसर में माइनस कहीं आ रहा हो ना तो मतलब गलत का है, कभी भी किसी की एज माइनस में नहीं होती है। ठीक है, याद रखना ये बात। यहाँ है मल्टीप्लाई में तो ये जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 5 8 जा 45। तो y इज इक्वल टू आएगा 8 इयर्स। ये किसकी एज आ गई, राम की एज आ गई। ठीक, अब क्या निकालना है, पापा की एज उनके निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4y। यहाँ क्या आएगा 4 into y की वैल्यू है 8 4 जा कितना होता है 32। क्या होता है 32। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 इयर्स। 32 क्या आ जाएगा ईयर। बात समझ में आई। तो राम के पापा हैं 32 साल के, 32 इयर्स के। ठीक, और क्या है, और हाँ राम है कितने ईयर का, राम है कितने ईयर का 8 ईयर का। ठीक, लास्ट में एक लिखना है स्टेटमेंट में क्या लिखना है, हैज द राम्स फादर इज 32 ईयर एंड राम्स एज इज 8 इयर्स। और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर ये था 15 था ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 16 करेंगे। देखो एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अच्छा अब सुनो, देखो शादी रिलेटेड आ गया। देखो सुनना, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कितना ध्यान से सुन रहे हो। देखो सुनना, एट द टाइम ऑफ मैरिज।
अ मैन वॉज 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। ठीक, अच्छा पहले लेट करना होता है तो बता, लिखने भूल गए। देखो व्हाट आर द देयर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो मैन एज क्या हो जाएगी, मेंस प्रेजेंट एज। देखो प्रेजेंट ही बताना है ना, नहीं व्हाट वर, देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या लिखा है इन्होंने, व्हाट वर देयर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज की बात कर रहे हैं कि कितने ईयर का था, तो तुमने क्या किया, हम लोग लेट करेंगे मैरिज, किसकी लेट करेंगे। अबे क्या करा रहे हो यार, लुबड़ी कर रहे हो, ये क्या कर रहे थे। कुछ नहीं, अबे मेरा ध्यान कैमरे से इस तरफ आ जाता है और लड़के हिला रहे हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो। उच्च विचार नहीं आते हमारे मन में बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अब 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखो लिखा है एट द टाइम ऑफ मैरिज अ मैन वाज 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ बट 12 ईयर आफ्टर हिज मैरिज हिज एज वाज। ठीक है, हम लोग को एक मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन दिया है हस्बैंड और वाइफ का। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेट क्या करना है। तो इसमें लिखा है व्हाट वर देयर एजेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो सबसे पहले यहां लिख लो लेट द men's age, let the men's age be x years and और क्या लिख लो, wife's age be y years at the time of, ये जरूर लिख लेना क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा है एट द टाइम ऑफ। ठीक, एट द टाइम ऑफ क्योंकि शादी पहले हुई होगी ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखो लिखा क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। एट द टाइम ऑफ मैरिज द 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। तो मैन क्या है, एक्स है, 6 ईयर ओल्डर है ना, तो क्या हो जाएगा 6 ईयर बड़ा है, तो वाई प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, बट द 12 ईयर आफ्टर हिज मैरिज। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा आफ्टर 12 इयर्स। देखो 12 ईयर में हस्बैंड की भी एज क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और क्या करेगी वाइफ की भी एज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पे क्या आएगा मेंस एज। तो मेंस एज क्या हो जाएगी 12 ईयर आफ्टर है ना, तो 12 ईयर आफ्टर इंक्रीज करेगी, तो यहां क्या हो जाएगी x + 12 हो जाएगा। उन्होंने लिखा है आफ्टर द 12 ईयर मैरिज, ठीक 12 साल बाद मैरिज के, तो यहां क्या आ जाएगा, बच जाएगा दोनों। तो वाइफ एज क्या आएगी, y + 12, y प्लस क्या आएगी 12 इयर्स। बात समझ में है कि नहीं, ठीक, दोनों हो गए, बढ़ गए 12 साल बढ़ गए। अब स्टेटमेंट जो लिखा है वो पढ़ो। लिखा है हिज एज क्या मतलब मेंस की एज क्या आएगी x + 12 आएगी। क्या है 6, ये 6/5 टाइम्स बड़ा है, तो क्या होगा अपोजिट साइड कराएंगे, अभी तक जैसे हम लोग करा रहे थे। बात समझ में आई, इक्वल करने के लिए बस क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई, तो यहां क्या आएगा 5x + 12 आएगा 6y + 12। यहां से आएगा क्या आएगा 5x + 12 6y + 72। अब देखो मेरी बात समझो, यहां मल्टीप्लाई नहीं करिए, यहां पे 12 से क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। ठीक, अब यहां से क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। में करेंगे यहां क्या आ जाएगा 5, y की वैल्यू है क्या x की वैल्यू है y + 6, यहां क्या आएगा 60 यहां क्या आएगा 6y + 72। सॉल्व करेंगे, यहां क्या आएगा 5y, ये 5y आएगा, ये इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा 6y। ठीक, ये क्या आएगा प्लस, साथ में यहां क्या आएगा प्लस 5 6 30 + 60 = 72। ये टोटल हो जाएगा 90 हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72 माइनस 90, और इधर आएगा -y, यहां से आएगा -y = -18। तो हमारी नहीं, वाइफ की एज आ गई है, कितनी आ गई 18 इयर्स। मेरी नहीं कही रहते, वो धोखे से निकल गया। ठीक, आओ क्या आएगा 18 इयर्स, क्या आएगा 18 ईयर। ठीक, वाइफ की आ गई एज कितनी 18 ईयर। अब हम लोग को किसके निकालना है, हस्बैंड की एज निकालनी है। ठीक, तो हस्बैंड की एज निकालेंगे, ये क्या करो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। तो यहां निकाल दे रहे हैं हम, x = क्या आएगा y + 6, यहां पे क्या आएगा x = 18 + 6, x = आएगा कितना
18 प्लस 6 यहाँ क्या आएगा 24 ईयर। और हस्बैंड कितने हैं, हस्बैंड की एज क्या है 24 ईयर। जब दोनों की शादी हुई तो हस्बैंड की एज थी 24 ईयर और वाइफ की एज थी 18 ईयर। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर। देखो जरा कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आओ देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, क्या लिखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ द राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6। 5:6 आगे लिखा 5 ईयर एगो। ठीक है, अब देखो रेशियो में दिए क्वेश्चन, अब रेशियो में दिए क्वेश्चन। देखो सुनना मेरी बात, कभी भी अगर रेशियो में होता तो क्या होता है, रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ऐसा कुछ लिखा है 1:2, अगर इनको लेट करोगे ना, इनकी अगर रेशियो अगर अलग से लेट करोगे तो एक x आएगा, दूसरा क्या आएगा 2x। ये चीज क्या करना, याद रखना। ठीक, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखो लिखा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट पहले क्या है, राम है ना, लेट राम्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स हो गया। ठीक, x ईयर्स हो गया। फिर आएगा क्या आएगा, एंड श्याम्स प्रेजेंट एज भी y ईयर्स। क्या हो गया, y ईयर्स हो गया। मेरी बात समझना ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज दिया उन्होंने, क्या दिया 5:6 में। तो 5:6 में रेशियो में है ना, मतलब अपॉन में। तो इस राम की एज हो गई x, इसकी हो गई y, और वाइफ नहीं y हो गई, क्या हो गई y। ठीक, अपॉन क्या आएगा 5/6। रेशियो दिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे ना कराओ, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी 5/6y। 5 बाई क्या आएगी 6y। सेकंड क्वेश्चन दिया है 5 ईयर एगो। अब क्या है यहां से 5 ईयर एगो लिखो पहले, यहां 5 इयर्स एगो। ठीक, 5 ईयर किसकी, पहले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ राम से एज क्या हो जाएगी, राम्स एज 5 साल कम हो जाएगी। राम की एज क्या हो जाएगी 5 साल कम हो जाएगी। ठीक है क्या, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो राम्स एज क्या हो जाएगी, राम्स एज क्या हो जाएगी, देखो राम की एज, क्वेश्चन नंबर है 17, राम की एज क्या हो जाएगी, राम्स एज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 ईयर एगो। पहले की बात करा तो x माइनस क्या हो जाएगी 5 ईयर कम हो जाएगी 5 ईयर एगो में। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगी श्याम्स एज क्या हो जाएगी, इसमें भी 5 ईयर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, y माइनस क्या हो जाएगी 5 ईयर्स। बात समझ में आई। तुमको निकालना क्या था, हम लोग को राम और श्याम की क्या निकालनी है, एज निकालनी है। राम और श्याम की क्या निकालनी है, एज निकालनी है। राम और श्याम की एज निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा। ठीक, इनका रेशियो दिया है आफ्टर 5 ईयर एगो वाला रेशियो वाज 4/5। ठीक, तो रेशियो वाज 4/5। पहले आएगी राम की, तो राम की एज हो जाएगी x - 5 डिवाइड बाई आएगी y - 5। कितना हो जाता है रेशियो 4/5। क्या हो जाता है 4/5। ठीक, अब देखो यहां से करना क्या हम लोग को, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, पहले इनको सॉल्व करो। तो यहाँ आएगा 5 आएगा, x - 5 आएगा इज इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ y - 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5x - 25, 5x - 25 4y - 20। तुमको यहां से निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू यहां से क्या कर दो, पुट कर दो। यहां पे जब पुट करोगे x की वैल्यू y के टर्म में, तो यहाँ क्या आएगी 5/6y - 25 इज इक्वल 25 को उस तरफ ले जाओ और y को इस तरफ ले आओ, माइनस आएगा 4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा +25। यहां से आएगा, यहां से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से आएगा 25y माइनस एलसीएम में 6 आएगा, 6 4 जाएगा 24y इज इक्वल टू यहां से आएगा 5। ठीक, यहां से माइनस करेंगे तो यहां सिर्फ क्या बचेगा y 20, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 क्या हो जाएगा 30 इयर्स। तो ये कौन है, श्याम है। श्याम की एज है कितनी 30 ईयर, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। यहाँ जगह नहीं है, चाहे यहाँ कर दे रहे। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/6 और y की वैल्यू है 30, ये आएगा 5 x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 ईयर्स। 25 क्या आ जाएगा ईयर्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अब देखो अब जो प्रॉब्लम है ना सारे बेस्ड है किस पे, आर्टिकल और कॉस्ट वाले पे।
देखो सबसे पहले क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल 6 इरेजर इज 1.8 रुपीज। वेयर, देखो सबसे पहले तुमको इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, जितने भी सब क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करो, जो लिखा हो फाइंड उसको कर लो लेट। तो सबसे नीचे लिखा है लेट द फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। तो यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर ये 18, यहां लिखो लेट द सीपी ऑफ, लेट द सीपी ऑफ पेंसिल, लेट द सीपी ऑफ पेंसिल, लेट द सीपी ऑफ पेंसिल, पेंसिल भी x रुपीस, x रुपीस, ठीक, x रुपीस हो जाएगा, x रुपीस एंड द सीपी ऑफ, एंड द सीपी ऑफ, सीपी ऑफ किसका, इरेजर, सीपी ऑफ इरेजर, सीपी ऑफ क्या हो जाएगा, इरेजर, सीपी ऑफ इरेजर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b y रुपीस, y रुपीस हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो अब क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, ये हम लोग ने 1 लट किया ना, तो 5 पेंसिल क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा प्लस एंड 6 इरेजर, इरेजर कितनी हो गई, 6 हो गई, 1 इरेजर y रुपीस है तो 6 क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना दिया, 1.8 रुपीस, कितना दिया, 1.8 रुपीस। मेरी बात समझना ध्यान से, देखो लीनियर इक्वेशन में जितनी भी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं LHS इज इक्वल टू क्या होता है, RHS, तो उनकी यूनिट भी हमेशा सेम होती है। कभी भी अगर तुमने यहाँ पे जैसे अब ये रुपीस में, ये पैसे में, ये पैसे में, ये रुपीस में, तो ये तुम्हारी इक्वेशन गलत है। LHS इज इक्वल टू RHS, तो उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, ये रुपीस में तो ये भी रुपीस में होनी चाहिए। ये रुपीस में दिया ना, इसीलिए हमने रुपीस में लेट किया, इतनी बात समझ लेना। कभी अगर इक्वेशन कभी अगर गलत बने तो इसका मतलब यही सब उल्टा सीधा कुछ किया है तुमने। देखो यहाँ क्या आएगा, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या आएगा, वेयर दैट द 3 पेंसिल, वेयर दैट द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल एंड 2 इरेजर इज 92 पैसे। देखो यहाँ क्या आएगा, 3 पेंसिल, तो 3 इंटू पेंसिल क्या है, x है, और यहाँ क्या आएगा 2 इरेजर, कितना है, 92 पैसे है, 92 क्या है, पैसे, तो पैसे को रुपीस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100, इसीलिए बोल रहे हैं डिवाइड बाई 100 नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। उधर तुमने रुपीस लिखा है, इधर पैसे लिखा है, तो आंसर कहां से आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS, तो उनकी यूनिट भी हमेशा सेम होती है, ये बात याद रखना। डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा, 3y प्लस 2y, 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.92, नीचे से 0 हटाएंगे, ऊपर क्या आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, 2 क्या आएंगे, पॉइंट आएंगे, याद रखना, ठीक है। देखो अब हम लोग इनमें से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, तो किसी एक को इक्वल कर लो, हम इसको इक्वल कर ले रहे हैं, यहाँ पे 6y है, यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, 6y कर ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किससे, 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, यहाँ 6y है, यहाँ क्या 2 है, बस नीचे वाले क्या कर दो, 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड यहाँ क्या आएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.92 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, 3, करो मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा, 3 3 का 9x प्लस 3 2 का y, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, 27 क्या आएगा 27, तो यहाँ 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 76, ये हो गई इक्वेशन, हो गई कौन सी तुम्हारी थर्ड। अब इन दोनों क्या कर दो, बस माइनस कर दो, इन दोनों को करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट, यहाँ से लिखो क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगी इक्वेशन 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y इज 1.8, सेकंड आएगी क्या आएगी 9x प्लस 6y इज इक्वल टू आएगी 2.76, यहाँ करो माइनस माइनस माइनस, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 9x में से 5 जाएगा तो माइनस आएगा 4x। मेरी अब दूसरी बात समझो, इसको देखो यहाँ से इसे तुम माइनस कर नहीं पाओगे क्योंकि ये बड़ा पॉइंट में है ना, तो इसको तुम ऐसे लिखना, यहाँ क्या आएगा 1.80, यहाँ आएगा कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 17 माइनस हो गया, यहाँ कितना आएगा 9, और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा 0, तो कितना आएगा 0.96, वो भी किसमें, माइनस में, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा 0.96 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से 4 से कर लो डिवाइड, इसको कितना आएगा 4 2 8 4 4 16, तो 0.46 रुपीस, ये x की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितनी आ गई 0.24। अब यहाँ से क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि दोनों की तुमको वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये है ना, फर्स्ट से ज्यादा इजी ये वाली, सेकंड में पुट करो, तो बस यहाँ से क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्या आएगी यहाँ से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.92, x की वैल्यू कितनी है 0.24, यहाँ कितना आएगा 3 इंटू 0.24
प्लस क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 0.92 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 72.72 हो जाएगा 0.72 उस तरह जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0.92 माइनस 0.72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 0.2 मतलब 0.2 आ जाएगा 2y y की वैल्यू आ जाएगी 0.1 बड़ी सस्ती है 0.1 रुपीस ठीक इरेजर का प्राइस आ गया कितना 0.1 रुपीस ठीक बात समझ में ये हो गया इरेजर का प्राइस ये हो गया वन पेंसिल का प्राइस यही तुमको निकालना था लास्ट में स्टेटमेंट लिखना हेंस द CP of one pencil is equal to 0.24 rupees and the CP of one eraser is equal to 0.1 rupees। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 देखे क्या लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है a horse and two cows together cost 680 rupees if a horse cost 80 rupees more than a cow देखो a cow फाइंड करना है हम लोग को then a cow find cost of each देखो क्वेश्चन में दिया क्या उन्होंने दिया कि जो दोनों की कॉस्ट होगी टुगेदर आ हॉर्स और टू काउ की वो टोटल इज इक्वल टू कितनी 680 रुपीस और उन्होंने दिया है क्या है आ हॉर्स की कॉस्ट 80 रुपीस मोर देन क्या है आ काउ मतलब आ काउ है तो दोनों क्या होंगी दोनों काउ की प्राइस क्या होगी सेम होगी तो यहां से पहले सबसे पहले क्या करो लेट द कॉस्ट ऑफ हॉर्स भी क्या हो जाएगी एक्स रुपीस हो जाएगी एंड लेट द कॉस्ट ऑफ आ काउ भी वाई रुपीस मेरी बात समझ में उन्होंने जैसे बोला ना कि 80 रुपीस मोर देन आ काउ है तो मतलब दोनों काउ की क्या है सीपी क्या है कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या है सेम ठीक तो फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने दी क्या है उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ आ हॉर्स एक्स हो गया एंड टू काउस तो टू काउस 2y हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन काउ इज इक्वल टू y हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ टू काउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू गिवन है कितना गिवन है 680 टोटल कितना 680 दिया है ना हाँ ठीक 680 ये हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगी बात समझ में आई उन्होंने सेकंड में दिया क्या दिया है कॉस्ट ऑफ हॉर्स इज 80 रुपीस मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ मतलब 80 रुपीस हॉर्स की क्या है ज्यादा है 80 रुपीस हॉर्स क्या है ज्यादा है ना तो हॉर्स की क्या होगी एक्स होगी माइनस क्या करेंगे काउ की करेंगे तो कितने रुपए ज्यादा थी 80 रुपए ज्यादा थी टोटल कितनी थी 80 रुपीस क्या थी ज्यादा थी मोर थी तो हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स में क्या माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आ काउ उन्होंने बोला ये तुम्हारे पास दोनों हो गई क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड तुम चाहो तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो ऐड कर दो या तो ऐसा भी कर सकते हो इन दोनों को अभी सब्ट्रैक्ट कर दो एक्स तो दोनों में सेम ही है ना ठीक तो यहां से बस क्या लिख दो subtracting equation second from equation first तो यहाँ आएगा क्या आएगा x plus 2y is equal to 680 आएगा यहाँ पे x minus y is equal to 80 डिवाइड बाई यहाँ से डिवाइड करें माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ये यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा x क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा 3y is equal to 80 माइनस करेंगे यहाँ हो जाएगा 600 y is equal to आएगा 600 डिवाइड बाई 3 तो यहाँ कितना जाएगा y is equal to 3 2 6 तो कॉस्ट ऑफ आ काउ कितनी आ गई 200 रुपीस आ गई ठीक और फाइंड क्या करना था हम लोग को कॉस्ट ऑफ ईच करना था तो कॉस्ट ऑफ हॉर्स क्या निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा x आएगा y की वैल्यू कितनी है -200 यहाँ आएगा माइनस यहाँ पे है यहाँ वैल्यू 200 इज इक्वल टू 80 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 + 200 तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 280 रुपीस ये प्राइस ऑफ क्या जाएगी हॉर्स ठीक तो लास्ट में बस स्टेटमेंट लिखना हेंस रिजल्ट लास्ट में रिजल्ट लिख देना कंक्लूजन या जो कुछ भी बोलो तुम उसको लिख देना क्या लिख देना प्राइस ऑफ आ हॉर्स इज इक्वल टू 280 रुपीस एंड अ प्राइस ऑफ अ काउ इज इक्वल टू 200 रुपीस बात समझ में क्वेश्चन नंबर हम लोग के हो गए 20 तक हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है इफ 1 kg ऑफ स्वीट एंड 3 kg ऑफ एप्पल 1 kg ऑफ स्वीट एंड 3 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट 33 रुपीस ठीक 33 रुपीस एंड 2 kg ऑफ स्वीट एंड 1 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट 31 रुपीस
इतनी बात समझ में आई। हम लोग को निकालना फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर केजी। तो सबसे पहले हमने बोला था ना, जो फाइंड करना होगा उसे क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द एप्पल और क्या स्वीट, लेट द सीपी या कॉस्ट लिख लो, लेट द कॉस्ट ऑफ पर केजी, लेट द कॉस्ट ऑफ स्वीट्स पर केजी बी एक्स रुपीज, एक्स लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी बी वाई, क्या लेट कर लिया, एक्स और वाई। देखो क्वेश्चन में उन्होंने दिया क्या था, सबसे पहले क्या दिखा था, इफ द 1 kg स्वीट, तो 1 kg स्वीट पर केजी है, 1 हो गया, इंटू क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक, प्लस क्या था 3 kg ऑफ एप्पल, तो 3 इंटू कितना आएगा, 3 इंटू आएगा वाई, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 रुपीज दिया था, इज इक्वल टू कितना दिया था, 33 रुपीज। देखो एक मेरी बात समझना, हम लोग ने पर केजी लेट किया ना, पर केजी लेट किया है, कहां गया, हाँ पर केजी लेट किया है, y क्या हो जाएगा, y पर केजी है, ये क्या है 3 क्या दिया है, केजी दिया, तो केजी से केजी कैंसिल होगा। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, देखो 3 क्या है, ये 3 दिया है, किसमें दिया है, हाँ ये देखो केजी में दिया है, 3 केजी में दिया है, इंटू y क्या लेट किया हम लोग ने, पर केजी मतलब अपॉन में केजी होगा, और ये क्या हो गया, रुपीस हो गए, तो केजी से केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, केजी से केजी कैंसिल होगा, ऊपर यूनिट क्या बचेगी, ऊपर यूनिट बचेगी क्या, रुपीस की बचेगी, देखो इक्वल टू क्या है, 33 रुपीस ना, तो रुपीस, ये बात याद हमेशा रखना, LHS इज इक्वल टू RHS यूनिट में भी सेम होने चाहिए, तभी इक्वेशन सॉल्व होंगी, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी, इतनी बात याद रखना। इसीलिए पर केजी में लेट किया है, अगर पर केजी में लेट नहीं करोगे तो क्वेश्चन होएगा ही नहीं। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि केजी से केजी अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ऊपर रुपीस बचेगा, ठीक है, इतनी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इनकी इक्वेशंस की। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू आएगा 33, ये आएगी इक्वेशन, क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन, क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट आ जाएगी, ठीक, इक्वेशन आ गई फर्स्ट हमारे पास। देखो सेकंड उन्होंने क्या दिया है, सेकंड दिया 2 kg ऑफ स्वीट एंड 1 kg ऑफ एप्पल, 2 kg ऑफ स्वीट्स, तो 2 kg कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एंड 1 kg ऑफ एप्पल क्या y है ना, इज इक्वल टू दिया कितना, कॉस्ट दिया 31 रुपीज। ये हो गई इक्वेशन, क्या हो गई तुम्हारी, सेकंड इक्वेशन हो गई तुम्हारी, ये कौन सी हो गई, सेकंड हो गई इक्वेशन, ठीक। हम लोग को सॉल्व क्या करना है, x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो हम लोग क्या करें, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर में क्या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और x को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, बस वही सिंपल से मेथड। तो यहां बस लिख लो मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां क्या आएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहां आएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 66 रुपए। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब तुम्हें क्या करना है, x और y की वैल्यू, अब यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे 2x है, यहां पे क्या है 2x, बस यहां क्या कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बस लिखो सबसे पहले क्या, सेकंड से माइनस करनी है ना, या फिर यहां सेकंड कर लो, ये थर्ड कर लो, तो तुम्हें माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, माइनस का साइन भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखो, थर्ड इक्वेशन लिखो, क्या है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 66, अपॉन में आएगा क्या आएगा, 2x आएगा प्लस y आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 31, माइनस करेंगे यहां माइनस आएगा, 2x से 2x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा 6 माइनस 1 करेंगे, यहां क्या आएगा 5y इज इक्वल टू, यहां माइनस करेंगे 5 आएगा, और यहां पे कितना आएगा 35, ठीक, y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 5 7 35, y की वैल्यू आ गई कितनी 7, तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई, बस इसको क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे सेकंड में, सेकंड ज्यादा इजी है, सेकंड में पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, देखो लिखो यहां पे पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड में पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां पे y पुट करेंगे, यहां पे आएगा 2x प्लस क्या है y की वैल्यू है कितनी 7, ये दिख रहा है ना, ये 7 है, इसमें पुट कर रहा है, ठीक, इज इक्वल टू कितना लिखा है 31, बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 2x, 7 उस तरफ जाएगा तो 31 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 12 आ गई, अपॉन डिवाइड जाएगा ना तो 12 आ जाएगी। हम लोग को यही फाइंड करना था, x और y की वैल्यू
क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को निकालना था, क्या होगी, ठीक। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या 12 और इसकी आ जाएगी वाई की 7, ठीक। 21 तक क्वेश्चन हो गए। हम लोग क्या करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिखा है a cost of pen 3.5 rupees more than a cost of pencil। बात समझ में आई। फिर आगे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है and the cost of the 3 pen and 2 pencil, cost of 3 pen and 2 pencil is 13 rupees। उन्होंने बोला taking x and y as the cost of pen and pencil। तो उन्होंने आपकी बोल दिया जो तुमको x लेट करना है वो cost of pen करना, y लेट करना, क्या लेट करना है, cost of pencil। तो यहां लिख लो let the price of pen x rupees and price of pencil कितना y बोला है ना लेट करने के लिए, हाँ ठीक। प्राइस ऑफ पेंसिल b, यहां b लिख लेना, b y रुपीस। तो उन्होंने सबसे पहले बोला क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेन, नहीं a pen cost is 3.5 rupees more than a cost of pencil। तो बड़ी किसकी है प्राइस, पेन की। तो सबसे पहले लिखो क्या, पेन x आएगा, ठीक, x आएगा, क्या है मोर है ना, क्या है मोर है। तो हम लोग इक्वल करने के लिए, ये मोर है, इक्वल करने के लिए यहां क्या होगा, ऐड कर देंगे किस तरफ, सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस 3.5। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस क्या है, मोर है। अब हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन, बस इसको सिंपलेस्ट में करो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5। ये हो गई इक्वेशन तुम्हारी, क्या हो गई फर्स्ट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 2 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 2 पेंसिल। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 3 है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितनी है, y है। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y, ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, इज इक्वल टू उन्होंने दिया, टोटल दिया, क्या दिया 13, ठीक, 13 हो गया। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर, हो गई क्या, हो गई सेकंड। उन्होंने बस बोला था कि क्या करना है तुमको, फाइंड करना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, तुमको इक्वेशंस फाइंड करनी है जो सेटिस्फाई करें किसको, इक्वेशन को। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं, उन्होंने लिखा डू नॉट सॉल्व, तो इसको सॉल्व तुम्हें नहीं करना है। बात समझ में, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22। चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा अ मैन बाइज पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 3 पैसे एंड 5 पैसे, ठीक। कोई मैन है, क्या कर रहा, बाई कर रहा है, स्टैम्प बाई कर रहा है 3 पैसे और क्या 5 पैसे के। उसने बोला है कि फॉर 1 रुपीज, टोटल उसने बाई किए कितने 1 रुपीज के। और एक और आगे लिखा है ही बाइज 22 ऑल, और उसने टोटल स्टैम्प बाई कितने किए 22 किए। तो उन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ 3 पैसे स्टैम्प। तो यहां सबसे पहले लेट कर लो क्या, लेट द नंबर ऑफ 3 पैसे एंड 5 पैसे स्टैम्प बी एक्स एंड वाई। सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है कि पैसे 3 पैसे के कितने x हो जाएंगे, देखो x है कॉस्ट ऑफ 1 या नंबर ऑफ 1 है, ठीक, नंबर ऑफ 1 हो गया, टोटल है कितने 3 पैसे के, ठीक। ये क्या हो जाएंगे 5 पैसे को जाएंगे, इक्वल टू उन्होंने टोटल दिए कितने रुपए 1 रुपी। देखो इस तरफ पैसे में, इस तरफ पैसे में, तो इसको भी चेंज करेंगे, इनटू क्या करेंगे 100। ये हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। मेरी बात फिर से समझो, देखो यहां पे ये xp नहीं y होगा, यहां पे y लेट किया, ठीक। देखो मेरी बात समझो, नंबर 1 नंबर हो गया, ठीक। तो 1, देखो एक की कॉस्ट 3 है ना, तो टोटल x की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितने उसमें 100 पैसे के क्या किए बाई किए हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 की क्या हो जाएगी 5 पैसे की क्या हो जाएगी, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5 पैसे स्टैम्प के, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। और टोटल उसने खर्च कितने के पैसे किए हैं 100 पैसे। वैसे भी देखो ऐसे याद रखो, यहाँ पे पैसे में ना, यहाँ पे किसमें रुपीस में, यहाँ पे किसमें रुपीस में, तो इधर भी किसमें आना चाहिए रुपीस में। हम लोग ने लेट क्या किया है नंबर। अच्छा लेट क्यों किया है, क्योंकि वो फाइंड करना था, बस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसमें आ जाएगा पैसे में आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसने बोला कि उसने टोटल जो 3 पैसे और 5 पैसे के हैं नंबर जो टोटल बाई किए वो टोटल कितने हैं 22, टोटल 22 है ना, हाँ ठीक। टोटल उसने क्या किया 22 क्या किए हैं बाई किए। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर हो गई इक्वेशन फर्स्ट, नीचे हो गई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक। इस पे क्या करो, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। देखो हम लोग को एलिमिनेट करना ना, तो हम लोग एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करा तो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां लिख लो मल्टीप्लाइंग बाई 3,
क्यों करना, आप समझ में आएगी नहीं आई, मल्टीप्लाइंग बाई 3, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में कराएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 66 रुपीज। ये हो जाएगी इक्वेशन तुम्हारी कौन सी, थर्ड। बस अब क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। देखो क्वेश्चन समझ में आया है ना, ये नंबर x है, ये 3 पैसे के नंबर हो गए, ये 5 पैसे के नंबर हो गए, क्योंकि इक्वल टू उन्होंने टोटल दिए पैसे, मतलब 1 रुपी दिया तो हम लोग ने इधर मल्टीप्लाई कराएंगे पैसे से, ताकि ये पूरा चेंज हो जाए किसमें, पैसे में, ताकि LHS RHS क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अब ये टोटल ये पैसे में दिया था, तो इसको भी हम लोग ने चेंज कर लिया, रुपीज को किसमें, पैसे में कर लिया। और टोटल उसने दिया कि टोटल उसने कितनी करी है, 22 करी है, तो 22 हो गया। बात समझ आई, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, इधर लगा रहे हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है आगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सुनना अभी। देखो इनको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। देखो मेरी बात समझना ध्यान से। देखो आएगा क्या, यहां से सबसे पहले क्या लिख लो, कोई भी लिख लो, हम ऊपर वाले लिख ले रहे हैं। ऊपर लिखेंगे क्या आएगा, 3x प्लस 65y इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू क्या है, 100 हो गया। नीचे क्या आएगा, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, 3y इज इक्वल टू कितना, 66 है ना, 66। यहां करेंगे माइनस, ये करेंगे माइनस, ये और ये हो जाएगा एलिमिनेट। यहां पे क्या आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2y आएगा, इज इक्वल टू, यहां करेंगे आएगा 34, कितना आएगा 34। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 17, डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, मगर तुम्हें निकालना क्या था, नंबर ऑफ 3 पैसे स्टेप। तो y की वैल्यू उठाओ, पुट कर दो किसमें, इसमें पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सबसे इजी वही है, तो उसे मैं पुट कर देंगे। तो यहां क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 22 है। y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां कितना आएगा, 17 इज इक्वल टू 22। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 22 माइनस 17, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो 3 पैसे है ना, तो 3 पैसे कॉस्ट क्या, 3 पैसे के नंबर कितने हो जाएंगे, 5। तो टोटल 3 पैसे इस टाइम कितने होंगे, 5 होंगे। यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था। आओ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये यहां तक हो गया क्वेश्चन ना, ये इसका आगे है, यहां से क्या है, ये है आगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, देयर वर द 2500 पर्सन हु लिव्ड इन अ विलेज, हु बॉट टिकट टू सी अ विलेज फेयर। बात समझ में आई, ठीक। और आगे लिखा द एडल्ट पेड 75 रुपीज एंड चिल्ड्रन पेड 25 रुपीज, 75 पैसे एंड चिल्ड्रन पेज 25 पैसे टिकट के, जो फेयर में जाने क्या होगी, टिकट होगी। बात समझ में आई, ठीक। आगे लिखा है उन्होंने, इफ द टोटल रिसिप्ट अमाउंटेड, जो टोटल अमाउंट कलेक्ट होगा वो कितना होगा, 1503 रुपीज, 1503 रुपीज। तो उन्होंने बोला है फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन सॉ द फेयर, फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन सॉ द फेयर। तो सबसे पहले क्या कर लो, यहां लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट्स बी x and the number of children be y, चिल्ड्रन भी क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। बात समझने की नहीं। तो उन्होंने बोला जो टोटल है, टोटल जो पॉपुलेशन है वो टोटल कितनी है, 2500। और इसमें होंगे कौन से, एडल्ट होंगे और क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। तो एडल्ट कितने हैं, x, चिल्ड्रन कितने हैं, y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 2500। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ना ही हो तो बताओ, ठीक। देखो ये हो गई इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अब बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट लगती है किसकी, एडल्ट की, वो 75 रुपीज लगती है। तो ये 1 की है, 75 पैसे लगती है, बार बार रुपीज से आ जाता। देखो 75 क्या है, 1 की है ना, और टोटल है कितने, x है, तो टोटल क्या जाएगी, 75 इंटू x। और जो चिल्ड्रन की लगती है कितनी लगती है, 25 पैसे। तो 25 ये पैसे है, 75 अगर रुपीज बोल दिया हमने तो 25 क्या हो जाएगी, 25 इंटू वाई। और इन्होंने बोला जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो हुआ 1305 ही हुआ ना, 1503 है
1503 15 क्या किया है, 3 क्या किया, टोटल अमाउंट कलेक्ट किया, जो टोटल प्राइस जो टिकट लेके आया था एडल्ट और चिल्ड्रन की, तो ये हो गया। ये देखो रुपीस में, ये किसमें है, ये किसमें, पैसे में, ये भी किसमें, पैसे में। तो इसको सबसे पहले किसमें चेंज करो, रुपीस में चेंज करो। तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 100, यहां आएगा क्या आएगा 25 डिवाइड बाय 100 आएगा, यहां क्या आएगा y आएगा इक्वल टू क्या आएगा, ये तो है ही रुपीस में, ये तो क्या है रुपीस में है ना, ठीक। यहां क्या आएगा 25 3 दा 25 4 दा 25 1 दा 25 25 4 दा। एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा 1503 इंटू क्यों, ठीक। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर वहां पे जाएगा, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा ना 4 इससे जाके, तो 4 3 दा 12 4 3 दा 12 4 5 दा 20, यहां पे आएगा 2 4 1 दा 4 2 6, तो कितना आ जाएगा 6012। ये हो गई तुम्हारी कौन सी हो गई इक्वेशन सेकंड, ये हो गई इक्वेशन तुम्हारी कौन सी हो गई सेकंड हो गई। अब क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो, वहां पे x प्लस वाई है, यहां पे भी x माइनस वाई है, तो बस यहां से क्या कर लो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस, ये है ना सेकंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6012, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये है फर्स्ट वाली 2500, यहां से करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, ये हो जाएगा क्या एलिमिनेट, और 3x में से x माइनस करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये 2x आ गया इज इक्वल टू, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 2 आएगा 1 आएगा, यहां 5 आएगा 5 2, यहां क्या आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3512। अब यहां से इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे यहां कितना आ जाएगा 3512, 2 से डिवाइड करो 2 1 2 1 हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 2 7 14 2 5 2 6 तो ये x क्या है नंबर ऑफ एडल्ट हम लोग ने लट किए थे ना, तो नंबर ऑफ एडल्ट कितने हो जाएंगे 1756। देखो जो इंपॉर्टेंट बात है ना यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो पैसे में दिया था, इधर रुपीस में दिया, तो इसको बस क्या कर लेना रुपीस में चेंज कर लेना, या तो इसको पैसे में कर लेना, इसको पैसे में करोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा, इसलिए हमने क्या किया इसको रुपीस में कर लिया। आओ देखो बाकी क्वेश्चन यहां पे देख लो, बस बचा क्या है नंबर ऑफ में चिल्ड्रन निकालना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2500 है ना 2500, x की वैल्यू हो जाएगी 1756 प्लस y इज इक्वल टू 2500, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 माइनस 1756, माइनस करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस कर लो इसको, माइनस करेंगे यहां आएगा 4, यहां क्या आएगा 4 आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा फिर 4 आएगा, फिर आएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1744। क्वेश्चन में हमको बताना क्या था, क्वेश्चन में यही बताना था कि नंबर ऑफ एडल्ट और नंबर ऑफ क्या होंगे चिल्ड्रन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एडल्ट आ गए कितने आ गए 1756, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए 744, ये लिखा है, ये इसके आगे से यहां पे सॉल्व किया है, ठीक है ठीक। बस लास्ट में लिख देना स्टेटमेंट जो अभी बोला, क्या नंबर ऑफ एडल्ट दिस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 744, ठीक बात समझ में आई, ठीक। अब हम लोग यहां से इसके आगे नए टाइप स्टार्ट होंगे, उनको हम लोग करेंगे लास्ट पार्ट में, इसके पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू।